बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था और जिसमें हमने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका के बारे में। और संघ की कार्यपालिका के बारे में क्या क्या शामिल होता है आप सभी को पता है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। कल हमने पढ़ा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में या कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न यही है, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट है प्रशासनिक शक्तियां। सबसे पहले क्या है हमारा प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां देखो बेटा, भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है। आप सभी को पता है, हम पहले बहुत बारी बात कर चुके हैं। संघ की जो कार्यपालिका है उसका मुखिया ही कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन किस प्रकार का मुखिया होता है, वास्तविक या नामात्र? तो आप सभी बताएंगे कैसा होता है? नामात्र का। क्यों होता है नामात्र का? क्योंकि जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सिर्फ नाम के लिए ही राष्ट्रपति में होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो आगे बात करते हैं, तथा सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। तो देश का जो शासन है वो किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के परामर्श देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 74 में बात कही गई है, वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और उस संघीय मंत्रिपरिषद है जो जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। ठीक है। राष्ट्रपति के संघ के शासन के बारे में सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है संघ के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, वो उनको अधिकार है। सेकंड जो पावर है उसकी राष्ट्रपति की प्रशासनिक पावर है वो है सैनिक शक्तियां। देखो सैनिक शक्तियों में क्या है, भारत का जो राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, अगर पूछे सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है। वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की, जैसे थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ठीक है, इनके सभी जो उच्च अधिकारियों हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति सेनाओं के संगठन और प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति क्या है? सेनाओं के संगठन और प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है। लेकिन वो आदेश कब देगा? सेना के उच्च अधिकारियों की सलाह से दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आदेश हैं जो सेनाओं को अगर संगठन करना है या उनका प्रयोग करना है तो वो आदेश वो उनके उच्च अधिकारियों की सलाह पर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो पावर है राष्ट्रपति की वो है मंत्रिपरिषद की से संबंधित शक्तियां। मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां देखो, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) के तहत लोकसभा में बहुमत प्राप्त, किसे? जो बहुमत प्राप्त है दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है, वह जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, जो लोकसभा है, जो हमारे यहाँ एमपी के इलेक्शन होते हैं, जो एमपी में जो इलेक्शन में जो दल बहुमत प्राप्त करेगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन बाई चांस अगर किसी दल को, किसी पार्टी को बहुमत न प्राप्त हो तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी पार्टी के नेता को किसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, उस प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करेगा? राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करता। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, उनमें विभागों का वितरण करना वो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नियुक्तियां। देखो राष्ट्रपति किन किन पदों पर किन किन की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले ही क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो उनके अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर फिर किसकी नियुक्ति करता है? जो उसके अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, दूसरी नियुक्ति किसकी करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, जिसे हम कैग भी बोल सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो चौथी नियुक्ति है वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। आगे पांचवी नियुक्ति है महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल, और छठा है मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
और सातवीं नियुक्ति है विदेशी राजदूत, जो विदेश में हमारे राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, जो लास्ट है सेना अध्यक्ष, जो सेनाओं के अध्यक्ष हमें पहले बात कर चुके हैं, तो जो सेना के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति ही क्या होता है, सेना का सेनापति होता है। तो अगली पावर के बारे में हम बात करते हैं, जो पांचवी पावर है राष्ट्रपति की, वह केंद्रीय प्रदेशों का शासन। केंद्रीय प्रदेश क्या होते हैं, जो यूटी होती है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, ये सारे क्या है, यूटी है, केंद्रीय प्रदेश है। देखो इनका शासन है, जो केंद्रीय प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। इनका शासन किसके नाम पर चलता है, राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, एक उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, और यही प्रशासक है जो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक ही चलाएगा। ठीक है, इनका प्रशासक है जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वही प्रशासक इन केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाएगा, और वही उनका क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, वही यूटी का प्रतिनिधित्व करेगा। यूटी का मतलब केंद्रीय प्रदेश ही है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी निकटतम राज्य, भाई कोई भी नजदीकी का राज्य है, उसके राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त कर सकता है, मतलब दूसरे राज्यों के राज्यपाल को उसको क्या है, उन यूटी का क्या है, प्रशासक नियुक्त कर सकता है, उपराज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यूटी टोटल कितनी है हमारे यहाँ एट प्रेजेंट, 8 यूटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यूटी 8 है और संविधान के भाग 8 में ही इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक, आर्टिकल 239 से 241 तक संविधान के भाग 8 में संघीय शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और संघीय शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो किसके नाम पर चलता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। ठीक है, वहां पर कानून बनाने का अधिकार भी क्या है, संसद को वहां पर कानून बनाने का अधिकार, वैसे क्योंकि ये तो नाम का ही है ना, वैसे एक्चुअल में काम कौन करेगा, संघ की जो कार्यपालिका वही तो वहाँ नियम बनाएगी, वही उनके वहाँ शांति बनानी है या कोई विकास करना है, तो संघ की कार्यपालिका ही मुख्य तौर पर काम करती है, लेकिन नाम किसका चलता है, राष्ट्रपति का। लेकिन जहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभा का गठन किया गया है, वहां पर कानून बनाने का अधिकार उन्हीं को। ठीक है, उसके बाद है हटाने की, भाई किसी को, यहाँ पर तो हमने नियुक्ति के बारे में बात करी, भाई किन किन पदों पर किन किन की नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पर हटाने की, भाई किन किन को अपने पद से हटा सकता है। देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को हटा सकता है, चाहे जो प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, कोई निश्चित मतलब एक निश्चित प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों को और लोक सेवा के जो लोक सेवा के आयोगों के अध्यक्ष हैं उनको और अन्य सदस्यों को उनके पद से अलग कर सकता है। ठीक है, तो ये हटाने की शक्ति उनके पास है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को, और जो लोक सेवा आयोग के उनके अध्यक्ष है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। सातवीं जो शक्ति है विदेशी मामले, विदेशी मामलों में देखो क्या बेटा, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो इंटरनेशनल है, ठीक है, जो दूसरे देशों के साथ तो कोई बात है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब अगुवाई करता है देश की। ठीक है, दूसरे देशों में भेजे जाने वाले राजदूत और उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। हम यहाँ बात कर चुके हैं, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। वह अन्य देशों के जो राजदूत को भारत में वही स्वीकार करता है, मतलब अपने देश के राजदूतों को नियुक्त करता है, और जो दूसरे देश के राजदूत हमारे यहाँ आते हैं उनको स्वीकार करता है कौन, राष्ट्रपति। अन्य देशों के साथ कोई भी संधि है, समझौता है, वो कौन है, राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। किसी देश के साथ कोई अन्य देश के साथ अगर संधि है, ठीक है, तो या कुछ भी समझौता है तो वो किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। जो लास्ट पावर है राज्य सरकारों को निर्देश देना, किसको, राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में कुछ निर्देश जारी करने और उन पर नियंत्रण रखने तथा उनमें सहयोग उत्पन्न करने के भी कुछ अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वह राज्य सरकार को संघीय कानून, जो केंद्र के कानून है, के उचित पालन के लिए आदेश दे सकता है। तो ये राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति। 8 शक्तियां पढ़ी हमने। पहली थी प्रशासनिक शक्ति, दूसरी है सैनिक शक्ति, तीसरी मंत्री परिषद से संबंधित शक्ति, चौथी है नियुक्तियां, किन किन पदों की करता है, पांचवी है केंद्रीय प्रदेशों के शासन, छठी है हटाने की शक्ति, सातवीं है विदेशी मामले और आठवीं है राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियां आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो बेटा लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहले नहीं किया हो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके।
ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस